सो फाइनली एपिसोड 4 ऑफ इडाटन जम सीजन 2। एंड देखो, अगर आप पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हो ना, अगर आपके दिमाग में डाउट है कि यार ये कौन सी सीरीज आ गई, इडाटन जम का सीजन 2 तो बना ही नहीं है, तो ये बंदा क्या बता रहा है अपने चैनल पे, सो प्लीज़ सर आप लोग एपिसोड 1 को देख लो, जिससे आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो पूरा ही क्लियर हो जाएगा एंड जितने भी आपके डाउट है इससे रिलेटेड। सो प्लीज़ अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरी वीडियो इडाटन जम सीजन 2 की, तो एपिसोड 1 को ज़रूर देखें, देन उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड वो लोग जो लोग मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, सो थैंक्स लॉट यार। मतलब मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया पार्ट 2 के लिए एपिसोड 4 के, बट मैं गारंटी देता हूँ आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई मीन हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाए लास्ट में, बट वो तो डिपेंड करता है सबके ऊपर। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो को लाइक किए मैं 1.1 के लाइक्स का, एंड ऑल्सो कमेंट का टारगेट करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे। कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है फिक्स, बट देखता हूँ आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो करो। आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा एपिसोड देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना। सो एपिसोड 4 के पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं पिछले एपिसोड का। सो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कियोइची मकोटो और जितने भी लोग रहते हैं रियल वर्ल्ड से आ जाते हैं एक्स जोन में, और एक्स जोन में आने के बाद कियोइची का डायरेक्टली सामना होता है गाबू से। जो गाबू रहता है चैलेंज करता है कियोइची को फॉर एन इडाटन बैटल, बट हम लोग को पता है कि जो कियोइची की हालत थी अपने लास्ट बैटल के बाद वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी थी। देन उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है कोई भी निंजा राइडर आता है जो कि उस समय कियोइची की जान बचा लेता है गाबू से। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो शो रहता है उसके साथ एक राइडर रहता है, और कह सकते हो कि यार उन लोग के कुछ प्लान्स है जो हम लोग को शायद आगे पता चलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। एंड एपिसोड के लास्ट में हम लोग को दिखाया जाता है कोई को जो कि उस समय कियोइची से बोलता है कि अब सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। सो अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और पहला सीन हम लोग को देखने को मिलता है कोई और कियोइची का। ये लोग दूर आ चुके थे थोड़ा सा गाबू से, और किसी पेड़ के पास ये लोग पहुंचते हैं, और जो कियोइची की हालत रहती है वो उतना ज्यादा सही नहीं रहती उस टाइम पे। तो जो कियोइची रहता है वो कोई से पूछता है कि एक्स जोन इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया और यहाँ पर क्या क्या चीजें बदल चुकी हैं। तो जो कोई रहता है वो एक ही बात बोलता है कि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी है, और मेरे को नहीं लगता कि अब कोई ऐसा राइडर है जो उसको हरा सकता है, और जहाँ तक मेरे को लगता है कि शो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जो कियोइची रहता है वो कहता है मजाक मत करो, ऐसा कोई भी राइडर नहीं है जो अनबीटेबल हो। हम सबको पता है कि इडाटन बैटल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारे स्किल, और अगर कोई इडाटन राइडर अपने स्किल पे फोकस करेगा तो ऑफकोर्स वो अपनी बैटल जीत सकता है, चाहे उसका अपोनेंट कोई भी हो। और ऐसा शो ने बहुत बार कराया, और उसने टकेशी यामाटो को भी हराया था ऐसा करके ही। तो जो कोई रहता है बहुत ही गुस्से से कहता है कि तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे, मुझे पता है कि इडाटन बैटल क्या होता है, लेकिन मैं भी उससे नहीं हरा पाया, और मुझे नहीं लगता तुम लोगों में से भी कोई ऐसा राइडर है जो उसको हरा सकता है। तो जो कियोइची रहता है वो कोई से पूछता है पहले तुम ये तो बताओ कि तुम किस राइडर की बात कर रहे हो और वो है कौन। तो जो कोई रहता है सिंपली कहता है कि कुछ साल पहले तुम लोग के वापस रियल वर्ल्ड में जाने के बाद यहाँ पर चीजें नॉर्मल थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद एक राइडर यहाँ पर आता है और वो चैलेंज करता है टकेशी यामाटो को, और उस रेस में जहाँ तक सब लोगों का दावा है कि उसमें टकेशी यामाटो हार जाते हैं, और उसके बाद से एक्स जोन और रियल वर्ल्ड की ऐसी हालत हो चुकी है। उस बैटल के कुछ दिन बाद तुम लोग की दुनिया से बहुत सारे राइडर यहाँ पर आने लगे, और यहाँ से भी बहुत सारे राइडर रियल वर्ल्ड में जाने लगे। लेकिन शौक तो मुझे तब लगा कि रियल वर्ल्ड में भी लोग अपने स्पेशल मूव को यूज कर पा रहे थे इडाटन बाइक्स को यूज करके, और अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो एक्स जोन और रियल वर्ल्ड दोनों ही एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल दुनिया का ही सवाल नहीं है, यहाँ पर उन लोगों की भी बात मैं कर रहा हूँ जो कि इस समय एक्स जोन में नहीं है। मिस युकी, आर्थर, जितने भी लोग थे उन लोग का कुछ भी पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर है इस समय, और कहना बहुत ही मुश्किल है कि अब ये सारी चीजें कैसे नॉर्मल होंगी। और वो जो राइडर था जिसने टकेशी से बैटल की थी, मैंने भी उससे बैटल की थी, लेकिन मैं उससे हार गया था, और उसकी जैसी बाइक और उसके जैसा टैलेंटेड राइडर मैंने पहली बार देखा था। शो से भी ज्यादा उसका लंबा जंप था, और मेरे को नहीं लगता कि अब कोई राइडर उसको हरा सकता है। तो जो कियोइची रहता है कुछ बोलने वाला रहता है, लेकिन तभी जब वो लोग राइट साइड में देखते हैं तो एक लाइट बहुत ही तेजी से चमक रही थी, एंड उसी के कुछ सेकंड बाद उन लोग को देखने को मिलता है कि एक इडाटन बाइक रहती है जो कि बहुत ही तेजी से उन लोगों की तरफ आ रही होती है उस समय। और नेक्स्ट सीन में ही उन लोग को देखने को मिलता है एक इडाटन बाइक रहती है जो उन लोग के पास आ जाती है, और उसका जो राइडर रहता है वो कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए कोई। कियोइची उस राइडर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ये राइडर वही था जिससे कियोइची ने बैटल की थी और उसकी ऐसी हालत हुई थी, तो वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो उसके बाद वो राइडर कहता है कि कियोइची मैंने तुमसे पहले ही बैटल कर चुकी है, और मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा सकते हो, और अभी जो एक लास्ट राइडर बचा है, वेल मुझे तो लगता नहीं मुझे तुमसे बैटल करनी चाहिए, बट फिर भी ऑर्डर्स के हिसाब से कोई तुम मेरे नेक्स्ट टारगेट हो और मुझसे इडाटन बैटल करो। उसी के कुछ सेकंड बाद हम लोग को इडाटन बाइक दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि गाबू रहता है। वो जब उस राइडर को देखता है
तो जो राइडर रहता है सिंपली गाबू से कहता है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। कियोइची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस समय कि गाबू उससे बैटल क्यों करना चाहता है और वो जो राइडर है वो आखिर कौन है। तो वो जो राइडर था वो गाबू से कहता है कि क्यों ना तुम कियोइची और कोई से दोनों से रेस करो, और वैसे भी ये दोनों लास्ट हैं और इसके बाद कोई राइडर बचता नहीं जिससे हम लोग को बैटल करनी है। तो उसके बाद जो कोई था उसको एक चांस से लगता है और वो कियोइची से थोड़ी बहुत बात करता है इसके बारे में। देन फाइनली वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों गाबू से बैटल करने के लिए रेडी हैं। लेकिन कियोइची की जैसे कि आप सबको पता है कि उसकी हालत उतनी ज़्यादा सही नहीं रहती, बट फिर भी गाबू बहुत ही हंसते हुए कहता है कि तुम लोग को सच में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी अब जब मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है। तो उसके बाद जो कियोइची रहता है वो सिंपली कहता है कि हम लोग रेस कहाँ करने वाले हैं और हम लोग का ट्रैक क्या होने वाला है। तो वो जो राइडर था सिंपली कहता है कि इस जंगल के राइट साइड से तुम लोग रेस करना स्टार्ट करोगे और जहाँ पर ये जंगल खत्म होगा वहाँ पर हम लोग को एक ब्रिज दिखेगा और वो ब्रिज ही हमारी फिनिश लाइन है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कियोइची और कोई रेडी हो जाते हैं अपनी इडाटन बैटल के लिए और जो गाबू था वो भी रेडी हो जाता है और वो जो राइडर था वो सिंपल इन लोग की रेस देख रहा था उस समय और ये इडाटन बैटल फाइनली शुरू हो जाती है। लेकिन जो कोई था वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, जैसे कि यार उसके दिमाग में कोई चीज़ चल रही हो और उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और वो कियोइची की तरफ देखता है और उसको बहुत ही ज़्यादा जैसे टेंशन हो कियोइची के लिए। तो जो कियोइची रहता है वो चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो, अगर तुम अपने आप को एक इडाटन राइडर कहते हो तो मेरी बात मानो और जैसा मैं कहा था वैसा ही करो। तो इससे हम लोग को एक अंदाजा लग जाता है कि कियोइची और कोई ने एक प्लान जरूर डिस्कस करा है। देन उसका जब रेस आगे बढ़ती है जो कियोइची रहता है थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है उस टाइम तक, और जो कोई था वो थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है और उसी समय वो अपने स्पेशल मूव को यूज़ करता है एरो ब्लेड टॉर्नेडो। और उसके बाद जो गाबू रहता है अपना स्पेशल मूव यूज़ करता है ब्लडी इम्पैक्ट, और जैसे ही जो गाबू था अपने ब्लडी इम्पैक्ट को यूज़ करता है एरो ब्लेड टॉर्नेडो के खिलाफ। एरो ब्लेड टॉर्नेडो जैसे उसके सामने कुछ भी नहीं था और 1 सेकंड के अंदर वो टॉर्नेडो पूरा ही पूरा गायब हो जाता है। देन उसी के नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो कोई रहता है फिर से अपना एरो ब्लेड टॉर्नेडो यूज़ करने की कोशिश करता है और जो गाबू रहता है बहुत तेज हंसता और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे ऐसे छोटे मोटे मूव मेरे ब्लडी इम्पैक्ट को कभी हरा नहीं सकते। तो जो कोई था वहाँ पर जो ब्रांचेस थी ट्री की उनका हेल्प लेता है और बहुत ही बड़ा एक टॉर्नेडो को क्रिएट करता है। उसी समय जो कियोइची था ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और एक बहुत ही बड़ा जंप लेता है उस टॉर्नेडो के अंदर ही वो चले जाता है एक तरीके से। तो जो गाबू था ये सारी चीज़ें देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं, और उस टॉर्नेडो के अंदर या फिर बवंडर के अंदर जो कियोइची था अपनी बाइक को एक तरीके से फ्लोट कर रहा उस समय, और उसी के कुछ सेकंड बाद जो कियोइची रहता है उस टॉर्नेडो को एक टॉप पॉइंट पे पहुंच जाता है और उसी समय वो एक चीज़ कहता है शायद मैं इसके बाद कभी इडाटन बैटल न कर पाऊँ, लेकिन ये रेस मैं अपने दोस्तों के लिए ज़रूर जीतूंगा। और यही कहते हुए मकोटो शो जितनी मेमोरीज थे उसके माइंड में सारे लोगों को याद करता है और एक बहुत ही बड़ा वहाँ से जंप लेता है जो कि शो के जंप के जैसा रहता है, जो कि उसका इडाटन मिराकल जंप था शो का, वैसा ही वो जंप रहता है। और जो गाबू था पूरा ही शॉक हो जाता है और इसी जंप के साथ जो कियोइची रहता है फिनिश लाइन पे पहुंच जाता है और गाबू ये रेस हार जाता है। सबसे पहले आप लोग को ये समझाता हूँ कि यार वो जंप कैसे हुआ था। जब कोई ने अपना एरो ब्लेड टॉर्नेडो यूज़ किया उस समय जब कियोइची ने एक जंप लिया और उसके अंदर वो चला गया, देन उसके बाद वो अपने बाइक को उसमें फ्लोट कर रहा था, यानी कि वो पैडल्स नहीं मार रहा था। जो टॉर्नेडो था उस समय राइट डायरेक्शन में स्पिन कर रहा था, कियोइची था उसके साथ ऑटोमेटिकली एकदम टॉप पे आ गया था उस टॉर्नेडो के। एंड देन जब उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जंप लेता है उस टॉर्नेडो की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है पीछे से, एंड देन उसका जब वो जंप करता है तो इससे एक बहुत ही बड़ा जंप परफॉर्म होता है उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन जो कियोइची था उसकी हालत उतनी ज़्यादा सही नहीं थी, बट फिर भी वो ये सारी चीज़ें करता है। और जब वो उस बवंडर के अंदर घुसता है कियोइची तो उसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस थे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो कोई का मूव है नॉर्मल उससे किसी भी नॉर्मल इंसान को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये हम सबने देखा भी है इडाटन जंप में। और बेसिकली आप लोग कह सकते हो कियोइची और कोई ने ये प्लान बनाया था और वो लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं और इस बैटल को जीत जाते हैं। लेकिन कियोइची की हालत उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। गाबू के रेस हारने के बाद वो जो राइडर रहता है गाबू के पास जाता है। जो गाबू था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो गाबू से कहता है कि तुम्हारा टाइम अब यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चे। और ऐसा ही कहने के बाद एक काला धुआं आता है और उसके अंदर ब्लडी फैंग चली जाती है, और जो गाबू रहता है बहुत ही गुस्से से कहता है कि तुमने मेरी ब्लडी फैंग के साथ क्या किया। देन उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो गाबू था बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है, जैसे उसकी बॉडी में से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी उस समय। सो हाँ गाइस, यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। कियोइची और कोई के साथ क्या होगा, वो राइडर क्या करेगा, गाबू के साथ क्या हुआ,
सारी चीजें आप लोग को आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। बट अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो प्लीज हर वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड आज कमेंट का एम है तो प्लीज जितना ज्यादा कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में भर दो, जो भी आपको जैसा भी लगा। बट हाँ, स्पैम मत करना, एक ही कमेंट करना जो भी आपको करना है। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर कर सकते हो तो जरूर कर देना। आई मीन यार, ये एपिसोड के लिए मेरे को 3 दिन बहुत ज्यादा सोचना पड़ा था। सो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। @fandommagzone मेरा यूजर नेम है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।